समाजवादी पार्टी के सर, समाजवादी पार्टी के नाम से भी उम्मीदवार मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा, पुरस्कार तालियों में इस्तेमाल करें। मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है, जरा सा जोर क्या आया दरिया में, समुंदर की बुराई कर रहा है। साथियों, आज का ये जलसा मैं यहाँ बैठे बैठे सुन रही हूँ। मुसलसल बिरादरी की बातें यहाँ चल रही हैं और बिरादरी के नाम से लोगों को तोड़ने, और इसलिए तोड़ने कि हमको इसका फायदा मिल जाए। ऐसा ही अंग्रेज किया करते थे, डिवाइड एंड रूल। लोगों के टुकड़े करो, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में करो, छोटे छोटे टुकड़ों में करने से ताकत टूटती। ये हमारी मिल्ली, हमारी मजहबी ताकत तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। और जब हम पर हमला होता है तो टुकड़ों पे हमला नहीं होता, पूरी बिरादरी पर, पूरी मिल्लत पर हमला होता है। और हम उस वक्त उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि हम टुकड़ों में होते हैं। ये बिरादरीवाद मालेगांव शहर में लाने वाले वो खानदान के अब्बा थे जिन्होंने अपनी एमएलए की कुर्सी पाने के लिए बिरादरी की शुरुआत की। इस तरह की शुरुआत की ये बोल के कि मालेगांव शहर में अलग अलग तरीके से लोगों को तोड़ा जाता था, लेकिन बिरादरी को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। 1999 से मैं सुन रही हूँ कि प्लास्टिक चुनने औरतें जाती हैं, उनको ये बंद होना चाहिए, लेकिन आज तक वही काम कर रहे हैं। एक बार ये तमाशे लाए उनके बेटे कि मैं कालीन की इंडस्ट्री लाऊंगा ताकि लोग, औरतें घर बैठे रोजगार करें। बहुत कालीन बना, गया भी कहीं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद ना कालीन दिखा, ना कालीन बनाने वाला दिखा। इस तरह लोगों को डराया जाता है। मैंने ये सुना कि यहाँ पर कुरैश बिरादरी की बड़े तादाद में लोग रहते हैं। तो एक बात याद रखो, हर बिरादरी को एक जैसे हुकूक हो, एक जैसी नुमाइंदगी हो, इसके लिए मुसलसल निहाल साहब ने कोशिश की। मैंने इस इलाके में देखा जहां गौसू मेंबर थे, जनता दल के हार्ड वर्कर, वहीं ईसा दादा भी थे, वहीं हबिया मेंबर भी थे, वहीं शहीद टाटा भी थे, और यही बिरादरी के रफीक कुरैशी हो। इन लोगों को निहाल साहब ने ताकत पहुंचाई ताकि सब लोगों को रहनुमाई मिले। अब मानती हूँ कि लोगों के साथ डराने का काम किया जाता है। कोई जानवर लाता है तो खबरी इनके ही होते हैं, जो पुलिस वालों को खबर देते हैं, उसका भी नाम मैं बता सकती हूँ। वो टीम आती है, वो टीम इनके जानवर पकड़ के लेके जाती है, उसके बाद उनसे तोड़ी भी होती है, करने वाले भी यही होते हैं। अगर तुम इनको फायदा पहुंचाओगे तो ये ताकतवर होकर तुमको बहुत डसेंगे। ये याद रखे कुरैश बिरादरी, इन्होंने हमेशा तुमको तकलीफ दी है। आप समझोगे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में ये जानवर पकड़े जाना, ये इस तरह की तकलीफ हुआ करती थी क्या? आज बड़े बड़े लोग बैठ के फैसला कर ले रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है जिनके जानवर पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर केस होता है, उनके घर औरत के जेवर बिकते हैं और वो बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए इन लोगों की बातों में मत आओ, इनको ताकत मत पहुंचाओ। अगर तुमको इज्जत पेशे के हिसाब से धंधा करना है तो उसकी हिफाजत सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। न मुफ्ती साहब तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं इन लोगों से, और न इनको तुम इतना ताकतवर होने दो, वरना तुमको ये बुरी तरह और डसेंगे। आज आप देखो प्लास्टिक वालों का क्या हाल है। प्लास्टिक कारखाने वाले, गिट्टी कारखाने वाले, वो भी बिरादरी के नाम पे जोड़े जाते थे, लेकिन आज उनका हाल ये है कि उनसे 20,000 रुपया हफ्ते के नाम से लिया गया, पावर चोरी के नाम से। और जैसे ही इलेक्शन आया 20-20 लाख रुपए का उनको बिल मिला है। और ये बिल मिलने के बाद
परेशान है वो लोग कि कलीम राकेल वाला तकरीबन 1 महीने से जेल में है, क्योंकि उसको 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, उसके बाद वो छूटेगा। तो ये जहां क्रैश बिरादरी को फंसा के मजबूर करेंगे, उसी तरह जिस तरह प्लास्टिक कारखाने वालों को आज 20-20 लाख रुपए का जुर्माना, लोग जेल में परेशान हैं और वो प्लास्टिक चुनने वाली औरतें आज भी वही काम कर रही हैं। तो बिरादरी के नाम से अगर तुम्हारे टुकड़े होंगे तो यकीन जानो तुम कम ताकतवर होंगे और ऐसे गुंडे लोग तुम्हारे सर पर बैठे रहेंगे। आज जरूरत यह है कि हमको मुस्तकबिल का सोचना। अगर तुम ये समझते हो हम ही एक ऐसे लोग हैं जो तुमको कानूनी तौर पे कुंबारा बना कर देंगे, तो जहां तुम तुम्हारे जानवर हिफाजत से रख सको, जहां तुमको पुलिस आकर परेशान न करे, हम ही वो लोग हैं जो तुमको लाइसेंस बना कर दे देंगे, जो 1 नंबर में तुम अपने जानवर काट सको। हम ही वो लोग हैं जो बन पड़ी बड़ी मार्केट है ना, उसको देने वाले भी साथी निहाल अहमद साहब थे, जो सर्वे नंबर 100 में जाके स्लॉटर हाउस बना। ये यहाँ इसलिए खाली किया गया था कि इज्जत से जो लोग छोटे छोटे 4 की गाड़ी पे बेचते हैं कुरैशी लोग अपना माल, वो वहां दुकान लगाकर इज्जत से कारोबार करे। लेकिन ये भी जानते हैं कुरैशी लोग कि कौन वो बनने नहीं दे रहा, वो ठेका किसने लिया। थोड़े अक्ल से सोचो, ब्लैक मेलिंग का शिकार मत हो। अगर तुम ब्लैक मेलिंग का शिकार होंगे तो ये समझ लो ये ताकतवर होंगे, तुमको और तकलीफ देंगे। आज मालेगांव के लिए मुस्तकबिल तो सोचने की बात है। आज यहाँ औरतें जो बेरोजगार हैं, मामूली कीमत पर मामूली पैसे पे काम करती हैं, मैं उन लोगों से ये वादा करने आई हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज मेरी माँ बहनों तक पहुँच रही है, तुमको घर बैठे रोजगार मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारे बच्चे जुर्म का शिकार ना हो, तुम्हारे बच्चे नशे का शिकार ना हो, इसके लिए स्कूल का इंतजाम 1ली से 10वीं तक का ये मैं करूंगी, आपसे ये वादा करती हूँ। एक बात समझ लो, अगर तुम टुकड़ों में बटे तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारा काम है कि तुम इत्तेहाद हो और मुस्तकबिल की तरफ सोचो। यही मत सोचो कि अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वो करें। तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे भी ऑफिसर बने, बड़े पैमाने पे काम करे, बड़े एक्सपोर्ट करे, छोटा छोटा मत सोचो। ये लोग तुमको गलत कानूनी काम में फंसा के रखेंगे, क्योंकि इनको हफ्ता खाना है। तुम पुलिस से इनकी सेटिंग होती है, तुम्हारे भी दरमियान के इनके दलाल हैं जो इनको खबर पहुंचाते हैं। जरूरी ये है कि तुम रोजगार के लिए सोचो। जरूरी ये है कि मालेगांव शहर में कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जहाँ पे तुम्हारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं, तालीम याफ्ता हैं लेकिन बेरोजगार है, जो मजदूर हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए मालेगांव शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जहाँ तुम रोजगार हासिल कर पाओ। मेरी माएँ बहनें जो घरों में बैठ के सुन रही हैं, उनको मैं बता दूं कि आज तुम पीले कार्ड के लिए परेशान रहती हो। पीला कार्ड तुमको कोई मेरे बनाकर नहीं दे पाता। जो काम किया था साथी निहाल अहमद साहब ने 45,000 पीले कार्ड बनाने में, उसके बाद किसी की ताकत नहीं हुई जो बना कर दिया। उल्टा केसरी कार्ड पे तुम्हारा अनाज बंद हो गया। ये काम मैं करूंगी। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे घर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज तुम्हारी घर पट्टी कहाँ जा रही है? वक्ती तौर पर तुमको लालच देने आई है। तुम सोचो, जो तुम्हारे केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था वो अगर जारी रहता तो 5 साल में तुम्हारा कितना पैसा बचता। अगर तुम्हारी नल पट्टी जितनी बढ़ गई है, अगर वो नहीं बढ़ती, तुम्हारी घर पट्टी जितनी बढ़ गई है, आज तुम्हारे पावर बिल का हाल देख लो। जहाँ पे 400-500 रुपये बिल आते थे वहाँ आज हजारों का बिल आ रहा है। ये सारी लानत लाने वाले, ये धोखेबाज लोग जो मालेगांव शहर को नशे, जुए और सट्टे का बाजार बना के रखे, हर जगह बैठकर ये लोग हफ्ता खाते हैं। इनको तुम कमजोर करो, नहीं तो तुम समझ लो तुम्हारी बिरादरी, मैं बिरादरी पेशे के हिसाब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारा पेशा, तुम्हारा धंधा, तुम्हारा सब कुछ ठप हो जाएगा। ये लोग मुसलसल कमाई करेंगे, इनको ताकत मत पहुंचाओ। और अगर तुमको कोई बचा सकता है तो वो कानूनी सूझबूझ वाले हम ही हैं, जो तुमको पुलिस से, दादा भूसे से, बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद वालों से और गौ रक्षक की गुंडागर्दी से सिर्फ हम ही तुमको
یہ جو آج رنگین کا بل پاس ہوا ہے نا، یہ ساتھی نہال احمد صاحب کے وقت میں 1997 میں یہ بل آیا تھا اسمبلی میں. اس وقت اسمبلی میں رات بھر تقریر کی تھی ساتھی نہال احمد صاحب نے، اور رات بھر تقریر کرنے کے بعد ایسا ہوا لگا وہ بل سرد خانے میں چلا گیا تھا، اس کو پاس ہونے نہیں دیا تھا. ساتھی نہال احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بل پاس کرنا ہے تو تاج ہوٹل میں بڑے کا گوشت اور گائے کے کاٹنے کا لائسنس تھا تاج ہوٹل والوں کا، وہ بھی رد کرو. یہ صاحب نے کہا تھا، کیونکہ انگریز آتے ہیں، ان کی مرغوب کی جگہ وہی تھی. یہاں صاحب نے یہ کہا تھا تمہارے بازو والی اسٹیٹ ہے گوا، وہاں بھی پھر یہ بند کرو. یہ مدلل تقریر کر کے ساتھی نہال احمد صاحب نے تمہارا روزگار بچانے کی کوشش کی تھی. آج ان کی بیٹی میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کریں، برادری کے نام پر ٹکڑا ہونے کی بجائے متحد ہو جاؤ اپنے شہر کے مستقبل کے لیے، تمہارے بیوپار کے لیے. آج پلاسٹک والے پریشان ہے، بلیک میل ہوتے رہے اس لیے وہ یہ حال میں ہے. اگر وہ ہمارے پاس آتے نا تو آج یہ 20-20 لاکھ روپے کا جو ان کو چونا لگایا گیا ہے وہ آج نہیں لگا ہوتا. آج وہ بلیک میل نہیں ہوتے، ان کے جو ساتھی جیل میں ہیں وہ جیل میں نہیں ہوتے. جب جب بقرعید کا موسم آتا ہے تم حادثے کا شکار ہوتے ہو. اس سے بچنے کے لیے ایسی طاقت کے ساتھ رہو جو تمہارے خلاف اٹھنے والی طاقت کو کچل سکے، وہ صرف ہم. آپ سے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے روزگار کی بقا کے لیے، آپ کے گھروں کی بقا کے لیے، آپ کے بچوں کے بہتر مستقبل اور تعلیم کے لیے، آپ کی صحت و صفائی کے لیے جو محکمہ، جو ہاسپٹل ہمارا بیکار ہو گیا، اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے. اور دکھ کی بات یہ ہے، میں جس علاقے میں کھڑی ہوں یہ اسلام پورے سے لگا ہوا علاقہ ہے. وہاں کی مشہور شخصیت ہارون انصاری صاحب، ان کے نام سے ہاسپٹل بنا، اور ہاسپٹل بننے کے بعد آج اتنی شکایت ہے. میں یہ مانتی ہوں ہارون انصاری صاحب ساتھی نہال احمد صاحب کے استاد تھے، ان کے لیڈر تھے. یہ لوگوں نے ایک گھٹیا ہاسپٹل ان کے نام پر بنا کے ان کے نام کی تذلیل کی ہے، ان کے نام کی بے حرمتی کی. اگر صحیح اطلاعاتی کا عقیدت ان کو دینا تھا تو بہتر ہاسپٹل پوری فیسلٹی کے ساتھ بنایا جاتا. آج میں آپ کو وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بہتر ہاسپٹل، آپ کے لیے روزگار، آپ کا تحفظ اور قریش برادری، آپ کا تحفظ میری ذمہ داری ہوگی. کسی کے بولنے سے، کسی کے بلیک میل کرنے سے تم ڈرو مت، تم میرا ساتھ دو. میں تمہارے قانونی جانور آنے میں، تمہاری دکانیں چلنے میں، بقرعید کے وقت تمہارے حفاظت سے تمہارا پیشہ چلے، اس کی گارنٹی لیتی ہوں. اور یہ گارنٹی نہال احمد کی بیٹی کی گارنٹی ہے، شان کی گارنٹی ہے. یاد رکھو، جب جب یہ نالائق لوگ قریش برادری کے دھندے پہ نظر ڈالتے ہیں اور وہاں چوری کرتے ہیں تو مجبوراً ان کے گوشت کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور جب گوشت کی قیمت بڑھتی ہے تو پورا شہر پریشان رہتا ہے، ہر برادری پریشان رہتی ہے. تو یہ قریش برادری کو جو بلیک میلنگ کرتے ہیں، اس سے پورے شہر کی ہر برادری، ہر فرد اس سے متاثر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. اگر سکون سے قریش برادری دھندا کرے گی، ان کو بلیک میلنگ، ہفتے دینا، یہ سب نہیں ہوگا تو تمہارے گوشت کے دام اتنی تعداد میں بڑھیں گے نہیں، اور پورا شہر آرام سے گوشت کھائے گا اور قیمت بھی مناسب ہوگی. یہ سمجھ لو پورے شہر کے لوگوں کہ یہ نالائق لوگ جو اپنی ہفتہ وصولی کے لیے ایک برادری کو پریشان کرتا ہے، لیکن وہ تکلیف ہر فرد کی پلیٹ تک آتی ہے. وہ یاد رکھو، اس کو سمجھو. آگے مستقبل کے لیے، بہتر روزگار کے لیے آپ لوگ میرا ساتھ دو. میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں، تمہارے چھوڑا وہ علاقہ ہے جہاں ساتھی نہال احمد کے بے باک ساتھی رہا کرتے تھے. میں یہ علاقے میں تیسرا دادا کے پاس ہمیشہ آتی تھی. وہ اتنے بزرگ ہو گئے تھے پھر بھی ساتھی نہال احمد صاحب کے ہمیشہ ساتھ رہے. اس جگہ پر نہال احمد کی بیٹی، میں نہال احمد کی صرف بیٹی ہی نہیں، میں تمہارے شہر کی بیٹی ہوں. اور یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ نہال احمد نے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، عورتوں کی بقا کے لیے، عورتوں کو سہولت ملے، مردوں کی حفاظت کے لیے، روزگار کے لیے کوشش کی ہے. میں آپ لوگوں سے اس بات کو وعدہ کرتی ہوں کہ مالیگاؤں شہر کے
बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मालेगांव शहर की सफा के लिए, न सिर्फ वो लोग जो फ्रेश हैं, बल्कि पूरे ये तमाम इलाके के लोग जो आज अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन घरों के मालिक नहीं है, उनको 7 बारे का मालिक बनाने का काम मैं करूंगी। और यही नहीं, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए हार पर्चे से जगह मुख्तस करके उनको अपने घर का मालिक बनाऊंगी। ये है इलेक्शन, ये है इलेक्शन, मुद्दों का इलेक्शन होता है। इसकी तलवार, उसकी बंदूक, उसकी ये इलेक्शन नहीं है। जो लोग बरादरी के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे तुमको धोखा दे रहे हैं कोई मजहब के नाम पे, वो तुम्हारी कौम के दुश्मन है। बात मुद्दों पे होनी चाहिए, मैं मुद्दों पे बात कर रही हूँ। आपसे इस बात का वादा कर रही हूँ कि आने वाले वक्त में आप मेरा साथ दो, और मैं आपसे ये वादा करती हूँ, निहाली वादा, कि तुमने मुझसे जो हक मुझको दोगे, इंशाअल्लाह मैं उस हक पर आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा साथ दे। जो इलेक्शन 20 तारीख को हो रहा है उसमें मेरी निशानी साइकिल है, वो साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। मेरी माएँ बहनें जो घरों में मेरी बातें सुन रही हैं, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आपके तहफ़्फ़ुज़, वो जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आज बहन बेटी का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, उसको खत्म करा के आप लोग हिफाजत से घरों के बाहर निकले, इसकी गारंटी मेरी होगी। आपके तहफ़्फ़ुज़, आपकी तालीम, मालेगांव शहर का मुस्तकबिल और पुलिस की दादागिरी के खिलाफ मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी, ये वादा करती हूँ। मेरा निशान साइकिल और वो 6 नंबर बटन जिसको दबा के तुम लोग गुनहगार और ब्लैक मेलर जितने हैं उनके छक्के छुड़ा दोगे, ये मुझे यकीन है। याद रखो, मैं निहाल अहमद की बेटी आपसे वादा कर रही हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात तय कर लो कि कुछ भी हो जाए, जिनको तुमने 10 साल आजमा लिया, जिनको तुमने 15 साल आजमा लिया, अब उनको आजमाना नहीं है, अब मुझे आजमाओ। मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रखूंगी, यकीन दिलाती हूँ। आप लोग मेरी बात सुने और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख के दिन आप लोग अपनी ताकत पर, अपने ईमान पर, अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए साइकिल निशान पर वोट देकर मुझे बड़ी कामयाबी दिलाएंगे, इस बात का मुझे यकीन है।